महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण उपासना का है और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो जिसका हो गया है, जो आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, यानी अत्यंत सुख होता है। उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। अब उपासना का अर्थ बताते हैं कि उपासना का अर्थ समीपस्थ होता है और अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह कहते हैं कि महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में उसका विशेष रूप से व्याख्या है। कहते हैं इस योग के अनुष्ठान से क्या होता है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते। योग के अनुष्ठान से जितने हमारे जीवन में शरीर में भीतर बाहर अशुद्धि हैं वह अशुद्धि उस अशुद्धि का नाश हो जाता है और जब तक विवेक ख्यात की प्राप्ति होती है तब तक हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। वो योग कितने हैं, तो कहते हैं योग 8 हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। अब उसमें जो प्रथम है वो है यम। तो कहते हैं यम क्या है, तो तत्रा हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। यम हैं 5, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इस यम के पालन करने से क्या क्या होता है, तो पहले बताया कि यम जो है वो 5 जो है उसमें पहला अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब इसमें बताया उन 8 में से पहला यम है अहिंसा। अब अहिंसा का मतलब है सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना। केवल मनुष्य ही के साथ नहीं, क्या कहा, कहा कि सब काल में, माने सब प्रकार से सब काल में। अब सब काल में का मतलब होता है कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो चाहे दिन हो, रविवार हो सोमवार हो मंगलवार हो कोई भी हो, सब काल में और सब प्राणियों के साथ। संसार में जितने भी प्राणी हैं किसी के साथ भी हमें वैर नहीं रखना चाहिए, सबके साथ वैर छोड़ के सबसे प्रेम प्रीति से रहना चाहिए, वर्तना चाहिए। अब दूसरा सत्य है। सत्य कहा जैसा अपने ज्ञान में हो, जैसा अपने माने जैसा हम जानते हों वैसा ही सत्य बोले, वैसा ही करे और वैसा ही माने। फिर कहता तीसरा है अस्ते, अर्थात जिसका सामान है पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना, जिसका सामान है बिना उसके पूछे किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, मन से भी लेने की इच्छा न करना।
इसी को चोरी त्याग कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब लिखते हैं अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेके 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ लिखते हैं। पांचवा अपरिग्रह अर्थात विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना, माने अभिमान कभी नहीं करना और विषयों से दूर रहना, विषयों में नहीं फंसना। बहुत सारे आदमी विषय, संसार में जो भी पदार्थ है ना, सब विषय ही है। जो भी पदार्थ प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, कामना ही तो है। तो कहते हैं कि उन विषयों के चक्कर में मत फंस जाना। कोई जिह्वा में मीठा लगता है, उसमें फंसा रहता है। कोई आँख से देखने में अच्छा लगता है, उसमें फंसा रहता है। तो कहते हैं किसी में भी फंस के नहीं रहना, विषय और अभिमान आदि दोषों से दूर रहना, रहित होना। इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से, जैसा कहा वैसे अपने जीवन में धारण करने से, कहते हैं उपासना का बीज बोया जाता है। परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं तो ये है, जैसे खेत में धान उपजाने के लिए क्या किया जाता है जी? पहले धान का बीज डाला जाता है। किसी भी चीज़ का कोई फसल उपजाओ, तो आम ही मान लो उपजाना चाहते हो तो पहले बीज डालोगे तब ने उसमें से आम होगा। तो ये कहते हैं कि ये उपासना का बीज डालना है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब दूसरा कहते हैं, दूसरा अंग उपासना का नियम है जो कि 5 प्रकार का है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। कहते हैं कि शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी 2 प्रकार की है। पवित्रता कितने प्रकार की है जी? 2 प्रकार की है। एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण से, भीतर की शुद्धि कैसे? धर्माचरण से, सत्य भाषण से, विद्या के अभ्यास से, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है। क्या कहा? भीतर की शुद्धि धर्माचरण से, सत्य भाषण से, विद्या अभ्यास से, सत्संग करने से और शुभ गुणों के आचरण से भीतर की शुद्धि होती है। और बाहर की शुद्धि, बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, इस शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए। जहाँ रहते हैं उस स्थान की भी शुद्धि करनी चाहिए। और मार्ग, जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता भी शुद्ध होना चाहिए। वस्त्र, जितने हमारे कपड़े हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए। खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। भोजन भी यदि अशुद्ध करेंगे, अशुद्ध बर्तन में भोजन बना के खाएंगे, तो इससे हमारे बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होगी। हमें इस प्रकार से बाहर की शुद्धि का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हम लोग यदि ऐसा समझ लेंगे कि आदमी तो है ही, भोजन बना देगा, दे देगा, हम खा लेंगे, तो पता नहीं कि वो बनाने वाली जो है उसमें किस प्रकार से बनाएगी। उसमें सूड़ा भी रह सकता है, तो किसको देखना पड़ेगा? खाने वाले को। पिल्लू भी रह सकता है, किसको देखना पड़ेगा? वो
उसमें बर्तन को साफे नहीं करेगी, गंदगी लगा हुआ है उसी में चावल डाल देगी, किसको देखना पड़ेगा? भोजन करने वाले को देखना पड़ेगा। हम लोग ऐसा समझेंगे कि चलो वो तो उसका काम है, देखे चाहे नहीं देखे तो खाओ, फिर वो गंदगी। और ऐसे गंदे पदार्थ खाते रहेंगे तो कभी भी हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र नहीं हो सकेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहरी शुद्धि खाने पीने से होती है, और जहाँ भोजन बनता है वो स्थान, वो बर्तन सभी शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। सबका दायित्व है जो यहाँ रहते हैं वो देखें कि ये बर्तन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ठीक से भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं संतोष, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, माने धर्म के अनुष्ठान से और अत्यंत पुरुषार्थ माने आलसी प्रमादी नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, और दुख में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। हम कमाए नहीं, सोए रह जाएं, बैठे रह जाएं और समझ लें कि हम तो संतोषी हैं, ऐसे संतोष की आवश्यकता नहीं है। मेहनत परिश्रम करने के पश्चात जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट नहीं। अभी चंदा के लिए हम लोग जाते हैं तो जाएंगे, प्रयास करेंगे, लोगों के यहाँ मांगेंगे, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहे। अब यहीं से कहेंगे जाएंगे तो देगा कि नहीं देगा, चलो सो ही लेते हैं आज, छोड़ो। तो ऐसे आलसी आदमी को जो भी मिलना रहेगा मिलेगा क्या? नहीं। ऐसे आदमी को जो भी मिलना रहेगा नहीं मिलेगा। अरे कोई दे न दे उनका काम है, हमारा काम है मांगना। हम मांगेंगे तो मिलेगा, जितना ही मिले जरूर मिलेगा, और फिर उसमें हमें संतुष्ट रहना है जो मिले। ये है संतोष। तीसरा है तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं। देखो लोहार क्या कहते हैं, सुनार क्या करता है, सोना को पहले आग में डाल देता है, खूब गर्म हो जाता है, वो लाल लाल हो जाता है, फिर उसको हथौड़ी से पीटता है, और तब नो इतना बड़ा बड़ा बना के कान वाला बना देता है, नाक वाला बना देता है। तो क्या किया जी, आग में पहले उसको तपाया, फिर हथौड़ी से पीटा। इन ब्रह्मचारियों को यही सब होगा तभी ये ठीक होंगे। ये जो ब्रह्मचारी है ना, इन्हें क्या बनाना है, गहना। क्या बनाना है जी, गहना। तो गहना बनाने के लिए आचार्य जी को क्या बनना पड़ेगा, असली सोनार। और असली सोनार कौन होता है, जो ब्रह्मचारी को इधर से 4 झापड़ मारा, उधर से 4 झापड़ मारा, हैं 4 सटका माने कहते पीठ पर मारा, तब ना नींद खुलेगी, और नहीं तो ब्रह्मचारी तो सोया ही रहेगा। तो ये कहते हैं कि जैसे सोना को तपा करके और उसे पीट पीट करके उसको माने गहना बनाया जाता है, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं, वैसे ही अपने आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तप करने से मन निर्मल होता है। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय कर लिखते हैं, अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना, ये है स्वाध्याय। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। देखो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है,
बोलने बार में लोग कहेगा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागत है। और जब देने का किसी को समय आएगा तो कुछ भी देना, कहोगे ये तो मेरा है मैं कैसे दूँ। अरे तो फिर तेरा तुझको सौंप दूँ क्या हुआ। देखो क्या कहा कि सब सामर्थ्य जो कुछ भी हमारे पास है, सब गुण जो भी गुण हमारे भीतर गुण हैं, हमारा ये प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पित करना, ये 5 नियम भी उपासना का दूसरा अंग है। अब इसके बाद है कि ये ऐसा करने से क्या होगा, इसका क्या फल होगा, तो इसके संबंध में अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा से मेल करना है, परमात्मा को ठीक से समझना है, जानना है, तो इसके लिए योग दर्शन ही सब सर्वश्रेष्ठ है। और इसके हिसाब से हम अपने जीवन को बनाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा ये जीवन सफल रहेगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।